अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कामिल है कि आप सभी अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद व शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर करे और आपकी हर जायज़ मकासद को ख़ज़ाना गैब से पूरा फरमाए। आज हम एक नई वीडियो लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत अहम है। वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी दे कर के वापस आते हैं, तो उनके लिए कुछ कलिमात कहे हैं, तो वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। मरकज़ दुआ यानी महल दुआ यानी एक ऐसी जगह जहाँ दुआ ही दुआ होती है, जहाँ रोना ही रोना होता है, जहाँ पहुँचकर लोग खुद को भूल जाते हैं, गैर तो गैर अपनों को भूल जाते हैं, अपने तो अपने बल्कि खुद ही को भूल जाते हैं, रिश्तेदारों से तर्क ताल्लुक़ हो जाता है। बस एक खुदा की इबादत, एक खुदा का ज़िक्र, एक खुदा की याद, उसकी फ़िक्र पैदा हो जाती है। आप कितने खुश नसीब हैं कि मुस्तजाबुद्दावात की बस्ती में, मुजीबुद्दावात के दर और घर में ज़िंदगी के कीमती औकात को मज़ीद कीमती बनाकर वापस आए हैं। आपके चेहरे से वहाँ का नूर महसूस होता है, आपकी गुफ्तगू से वहाँ की यादें हैं, वहाँ के मनाजिर मस्मू हो रहे हैं। आपकी एक एक अदा से शहर मक्का यानी शहर मक्का का मुकर्रम व मोहतरम अक्स व नक्श दिखाई देता है। अब आपकी इताअत व इबादत मज़ीद लज्जत व लुत्फ़ पैदा हो चुका होगा। आपके रोने और गिड़गिड़ाने की आदत में मज़ीद पुख्तगी और शगुफ्तगी आ गई होगी। आपके मामलात और मामूलात में मज़ीद दुरुस्ती और चुस्ती पैदा हो गई होगी। आप वहाँ से आए हैं जहाँ नबियों ने आंसू बहाए हैं, जहाँ तमाम अंबिया ने सर झुकाए हैं, जहाँ कुफ्र की हवा, शिर्क की बू और निफाक की जू का नाम व निशान नहीं है। हाँ, आप मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा से आए हैं, जहाँ कोई मुनाफिक नहीं रहेगा, जहाँ दज्जाल घुस भी नहीं ना सकेगा। तो फिर आप बड़े बख्तावर, बड़े सआदतमंद, बड़े खुश नसीब हैं कि आप दुनिया भर के सबसे मुक़द्दस और मुकर्रम जगह से होकर आए हैं। आपकी वहाँ की दुआओं में दुनिया का हर मज़लूम याद रहा होगा। गाज़ियान गज़ा को नहीं भूले होंगे। नौनिहालान गज़ा की तड़पती लाशों के तसव्वुर ने ज़रूर रुलाया होगा। बंदगान इलाही जो कैद व बंद के सौबतें झील रहे हैं, उनके लिए ज़रूर हाथ उठे होंगे। प्यारी बहनें जो इर्तिदाद का शिकार हो चुकी हैं, उनके लिए आपकी हिचकियाँ अर्श वाले रब तक ज़रूर पहुँची होंगी। मासूम फरिश्तों ने आपकी हर दुआ पर आमीन कही होगी। आपने वहाँ पर भी सजदे किए जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने सजदे किए हैं। आपने वो पहाड़ भी देखा होगा जो दुनिया का सबसे पहला पहाड़ कहलाता है। वहाँ भी गए होंगे जहाँ सबसे पहले कुरानी आयात नाजिल हुई थी, और वहाँ भी गुज़र हुआ होगा जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार से बचने की खातिर पनाह लिए थे। हाय मक्का मुकरमा और आह मदीना मुनव्वरा, एक तरफ मक्का की सरहद, एक तरफ शहर नबी। काश होता मेरा घर, अहदा इधर अहदा उधर। एक तरफ शहर मक्का और मक्का की सरहदात, और दूसरी तरफ शहर मदीना। आए काश मेरा घर भी होता, आधा इधर आधा उधर। कितने खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह ने वहाँ बुलाया। वहाँ से वापस आने वाले बंदों से दुआएं लेनी चाहिए कि वो ऐसी बाबरकत जगह से आए हैं जहाँ का एक एक लम्हा नूर से मामूर होता है। आप मुअतमिरीन के पास सिर्फ दुआ लेने के लिए जाएं, दुनियावी लालच और मनफात के लिए नहीं। हिदायत हासिल करने जाएं, हिदाया के लिए नहीं। सुन्नत के अहिया के लिए जाएं, बाज़ारों और बाज़ारी बातों के लिए नहीं। इस बाबरकत सरजमीन से आने के बाद आपकी हालत पहले से बिल्कुल बदल गई होगी।
ہمیں یقین ہے کہ حجر اسود جو ایک کسوٹی ہے، اس کے بوسے اور استلام سے آپ کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی ہوگی۔ میں کامل وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہو کے لوٹے ہوں گے، جیسے نومولود بچہ بوقت ولادت ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں، بہت سی پابندیاں آپ پر عائد ہو چکی ہیں۔ آپ اپنی ذات سے لوگوں کو دینی نفع پہنچانے کی کوششیں پہلے سے تیز کیجیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے قریب والوں کو دین کی طرف لائیے، ان کے ڈگمگاتے قدموں کو ثابت اور استحکام پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اسلام کو اس کی اصل شکل میں دل و دماغ کے ساتھ قبول کیجیے، اپنے دلوں میں بھی اور دوسروں کے قلوب و اذہان میں بھی۔ اسلام کی حقانیت، اسلام کی شفافیت، اسلام کی برتری اور اسلام کی تعلیمات اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پہنچانے کے لیے قدم بڑھائیے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسی دنیا میں کوئی اور سرزمین نہیں ہے۔ دیکھیے، عیسائی ہر سال ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، ہنود کے ہزاروں مراکز عبادت ہے۔ یہود تو خود اب تک ذلت و خواری کی مہریں اپنے پیشانیوں اور اپنی تقدیروں پہ لگائے کاسہ گدائی لیے پھر رہے ہیں۔ بدھ دھرم کی بھی یہی حالت ہے، لیکن اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ ایام حج میں دنیا بھر کے گوشوں، قریوں، بستیوں، اوبڑ گابڑ زمینوں، پہاڑیوں، ریگستانوں اور بیابانوں سے کشاں اس ارض مقدس پہنچے ہیں، جہاں صرف ہاتھ ہی سے نہیں ملتے، دل بھی ملتے ہیں، فکر ملتی ہیں، سینے ملتے ہیں۔ اس طرح قول حق برحق دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر و کمزور سواری پر آئیں گے، جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ اب حالات اگرچہ بدل گئے ہیں، لوگوں میں تمول آ گیا ہے، سواریاں بدل گئی ہیں، پھر بھی ان سب تبدیلیوں کے باوجود دنیا بھر سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ کوئی افریقہ کے صحرا سے پہنچتا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ سے پہنچتا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ کے کوہساروں سے نعرہ مستانہ لگاتے آتا دکھائی دیتا ہے، کوئی انڈونیشیا اور ملیشیا سے جھومتا آ رہا ہے، کوئی بھارت اور پاکستان سے مست میں عرفاں پیے ہوئے جاتا دکھائی دیتا ہے، کوئی یورپ کے مرغزاروں اور امریکہ کے سبز ہزاروں سے صدائے لبیک بلند کرتا ہوا آ رہا ہے، کوئی ترکی اور مصر سے، کوئی یونانی اور تورانی ہے، کوئی عراقی اور شامی ہے، کوئی دنیا کے سب سے بلندی پر رہنے والا مجنونانہ آ رہا ہے، تو کوئی سطح سمندر سے بھی نیچے بسنے والا اپنے قسمت پر نازاں جھومتا ہوا آ رہا ہے۔ ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، ہر مسلک یہاں پہنچ کر ایک مسلک، ایک نظر، ایک نظریہ پر آ کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی امام کی اقتداء اور اتباع میں طاعت و عبادت کے ذریعے، دعا و مناجات کے ذریعے، آہوں اور آنسوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ وہاں گئے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے جو آج تک وہاں نہیں پہنچے۔ کس قسم کے خوش نصیب ہیں آپ، کتنے خوش بخت ہیں آپ، کتنے مقدروں کے سکندر ہیں آپ کے کہ اللہ نے آپ کو وہاں پر بلایا، آپ وہاں پہنچے، آپ نے ان مقدس مقامات کا نظارہ کیا، آپ نے ان خوبصورت جگہوں کا دیدار کیا، آپ نے ان جگہوں پر نماز نوافل پڑھے، آپ نے ذکر کیے، آپ نے اصحاب رسول کی ان یادوں کو دیکھا، ان لوگوں کے قبروں کو دیکھا اور ان لوگوں کی ان بستیوں کو دیکھا جہاں سے اٹھ کر کے انہوں نے اس غربت اور مفلسی کے دور میں پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا چھوڑا تھا، جن کے اندر اسلام کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا گیا تھا،
जिनके ऊपर इस्लाम का रंग चढ़ गया था, उन हस्तियों को देखा। ऐ काश इतने नज़ारे कर लेने के बावजूद, ऐ काश इतने मुक़द्दस मकामात पर रुकू और सुजूद कर लेने के बावजूद अगर हम यहाँ वापस आकर के भी उसी इताअत और फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी गुजारते, उसी तरीके और उसी नहज के ऊपर रहते। लेकिन जो हज करके आ रहे हैं बहुत सारों को छोड़ करके, लेकिन अक्सरियत का ये हाल है कि वो यहाँ आकर के फितने ज़्यादा खड़े करते हैं, यहाँ आकर के लोगों के रास्ते बंद करवाते हैं, यहाँ आकर के लोगों की बेटियों के तलाक करवाते हैं, यहाँ आकर के लोगों पर जुल्म और जबर करते हैं। ऐ काश उन्हें ज़र्रा बराबर हया नहीं आती कि वो कितने मुक़द्दस मकामात से आ रहे हैं, वो किस तरीके से आ रहे हैं। वो तो इस तरह आ रहे हैं कि जैसे बच्चा अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो यहाँ आकर के बदल जाते हैं। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश ये है कि जो अल्लाह के मुक़द्दस घरों की ज़ियारत करके आए हैं, आपकी ज़िम्मेदारियां पहले से बढ़ चुकी हैं। आपने अपनी मस्जिद का ख्याल करना है, आपने अपने इमाम का ख्याल करना है, आपने अपने कौम के दीन और ईमान और उनकी हमीयत और गैरत का ख्याल करना है। इर्तिदाद की बढ़ती हुई लहरों को रोकने की कोशिश करनी है। आपने मोहल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर, गाँव के अंदर इस्लाम के निज़ाम को संभालना है। यह आपकी ज़िम्मेदारी है। दुआ कीजिए हक़ जल्ल मजदहू मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ न भूलें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।